हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? थोड़ा माँ जी से इंग्लिश में बात करो जरा। हाउ आर यू? तो भाई डॉक्टरों ने कहा बल्कि तुमने ला दिया है, इसके पागल होने के ज़्यादा चांस थे क्योंकि इसने किसी के साथ लड़ाई की। तो डॉक्टरों ने भाई से कहा बल्कि शुक्र करो तुमने इसको ला दिया टाइम पे, नहीं तो इसके पागल होने के 90% चांस थे। हाँ मैं बोला ठहरा। तो चलिए, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और नए दिन की शुरुआत के साथ मैं भी आज का ब्लॉग शुरू कर देता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो भाई साहब पहले शेरों के हालचाल दिखाते हैं आपको जरा। भाई मौसम ठंडा है तो शेरों को भी ठंड लग रही, तो हमने इसको जैकेट दे दी। शेरों भाई ठीक लग रहा है? टनसाक भाई ठीक है ना? चल आराम कर। बाकी मौसम देखिए आप, पूरी तरीके से काला हो रखा है भाई। यानी कि कल शाम को मैं घर पहुंचा तो पूरी शाम बारिश होती रही और आज मौसम फिर से काला है। लगातार 7-8 दिन तक बारिश दिखा रखी है। बाकी ये है पिताजी। गुड मॉर्निंग पिताजी। गुड मॉर्निंग। क्या हाल बा? हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? फाइन फाइन। ठीक है, टनसाक सब लोग ठीक है। अच्छा, आपकी तैयारी कहाँ हो रही है अभी? मैं थोड़ी सी वॉक के लिए जा रहा हूँ। हाँ, सोच रहा हूँ कि थोड़ी वॉक करके आ जाओ। थोड़ा माँ जी से इंग्लिश में बात करो जरा। हाउ आर यू? तो देखिए मेरी माँ ने चाय ला दी है और ये देखिए यहाँ लोटे पे ला दी है चाय गर्मा गर्म। पहाड़ी भाई पी ले चाय। अब गिलास से नहीं, अब लोटे से पी जाएगी। ये बात भी सही है। दरअसल जैसे व्यू आ रहे हैं तो अब पता चल रहा है कि चाय इतनी खतरनाक चीज है, अब लोटे से पी जाएगी। मिलियन में व्यू आ रहे हैं भाई, चाय इसी से पी जाएगी। जैसे जैसे मिलियन में आएगी वैसे और बड़ा होगा ये लोटा, और लोटे से चाय पी जाएगी। सही बात है भाई, लग रहा है आप भी पियोगे लोटे से? हाँ तो पीनी पड़ेगी। सही बात है, सही बात है। थोड़ा ये पकड़ो जरा आप। तो चलिए आपको मैं फूल दिखाता हूँ। फ्योली कितने बढ़िया फूल हो रखे हैं यहाँ। तो ये सरसों है, सरसों के बीच में लाल लाल फूल है, काफी प्यारे और काफी खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए आज है 10वीं का पेपर, यानी कि अनीता का 10वीं का पेपर और हिंदी जिसमें लगती है ज्यादा बिंदी। बाहर आजा, बाहर आजा, बाहर आजा। ए बाबा, ए हाय 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 हाय, बाहर बाहर आता, बाहर आता। ये इसको ऑडियंस के सामने लाओ। तो इधर आओ। किस चीज का पेपर है? तो चलो ऑल द बेस्ट, ठीक है? तो आज देखते इसका पेपर कैसे जाता है, ठीक है? हाँ ये ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ठीक है। तो चलिए भाई, आप लोग भी उसको शुभकामनाएं देना पेपर की। बाकी अंदर भाई चाय जा चुकी है, यानी कि लोटे पे। हालांकि लोटे पे पानी ज़्यादा था लेकिन अब चाय जाती है हमारे घर में। तो चलिए चाय पीते जरा धड़ाधड़। या पिताजी तो बैठ गए चाय पीने, रस और चाय, और माँ जी के हाथ में भी एक चाय का गिलास, ये भी सही है। चलो बढ़िया बढ़िया। तो माँ जी बगल में बैठ जा पिताजी के। ये अरे वाह पिताजी, एक डांस हो जाए थोड़ा सा, हैं? माँ जी को नचाओगे आज, हैं माँ जी? ठीक है, थोड़ा माँ प्लीज माँ डांस। ठीक है, चाय पियो तब डांस हो जाएगा। हैं डन? पक्का ना माँ? चलो ठीक है। तो चलिए, माँ जी और पिताजी ने कहा कि बिल्कुल डांस करेंगे हम, यानी कि जैसे हम बोलेंगे वैसे करेंगे, और चाय पीते पहले गर्मा गर्म। तो चलिए जी, चाय भी पी ली है और पिताजी थोड़ा घूमने चले गए हैं मॉर्निंग वॉक पे। तो पिताजी ने कहा कि बाद में डांस करेंगे। तो मुझे एक कमेंट बार बार आ रहे थे कि जो मेरी भैया और भाभी घर आए थे यहाँ, जहाँ हमने उनका स्वागत किया था, तो उस वीडियो पे ये कमेंट आ रहे थे कि ये आपके सगे भाई हैं या दूसरे भाई हैं। तो देखिए जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, सगा और पराया ये तो मैं नहीं समझता हूँ, ना मैं जानता हूँ, क्योंकि आज अपने ही खून के प्यासे भी होते हैं। हमने अपनों को भी अपनों का कत्ल करते हुए सुना है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि जो सुख दुख में साथ आता है वही अपना भाई होता है। तो हमारे अपने भाई है भाई, क्योंकि वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं, वो तो अपने भाई हुए। क्योंकि अपना पराया तो कोई मोहर तो लगती नहीं है। इसीलिए जो भी सुख दुख में साथ आता है वो अपना होता है, इसीलिए वो हमारे भाई हैं और उनका हमने स्वागत किया था। तो आप लोगों का जवाब आपको मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे ना बार बार कि बताना अपने भाई हैं या दूसरे भाई हैं। तो मतलब मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था ये पढ़ने में बार बार कि अपना और दूसरा क्या होता है भाई। जाहिर सी बात है यार, इस ज़माने किसी का भरोसा नहीं, अपना भी अपने का खून कर देता है। तो मैं यही बोलता हूँ कि जो सुख दुख में साथ आता है वही आपका अपना है। ये देखिए बर्तन की प्रदर्शनी रखी हुई है दीवार के ऊपर, ताकि कोई भी वहाँ रास्ते से ऊपर आ रहा होगा और यहाँ देख रहा होगा कि वाह इनके यहाँ प्रेशर है और कढ़ाई है और थाली है। ऐसा ऐसा होता है भाई। बाकी शेरू महाराज मेरे को लग रहा है इनकी तबीयत सही नहीं है, क्योंकि आज लेटे हुए हैं। शेरू जी, शेरू क्या हो गया यार?
भाई ऐसा क्यों है, तो क्या हो गया यार? तो दरअसल यार आजकल डर भी लग रहा है, क्योंकि कुत्तों की आजकल बीमारी आ रखी है। उसमें क्या हो रहा है कि कुत्ते वॉमिटिंग कर रहे हैं और एक साइड उनको लकवा पकड़ रहा है। तो भाई मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं इसको कहीं जाने नहीं दे रहा हूँ अब। और आज सोचता हूँ इसको इंजेक्शन लगवाऊंगा एक, क्योंकि बहुत सारे कुत्ते मर गए। आपने पिछली वीडियो देखी होगी, जो एक बड़ा कुत्ता था वो बेचारा 50,000 का कुत्ता था लगा लो, अब वो भी उसी बीमारी का शिकार हुआ। मैं चाहता हूँ शेरू बचा हुआ रहे। तो चले यार, बिंदु और सपना से तो मैंने आपको मिलाया नहीं, मैं भी खुद उनसे कल से मिला नहीं, क्योंकि मैं 2-3 दिन से तो यहाँ था नहीं। अरे वाह जी, क्या हाल है? अरे वाह, लगा है च्युइंगम चबाने पे, है सही है भाई। और मधुली, अरे मधुली, मेरी याद भी आई तेरे को? याद भी आई? तो भाई मधुली और मधुली का बेटा बिंदु दोनों च्युइंगम चबा रहे हैं, सही है भाई। तो एक्चुअली ये जो अभी कर रहे हैं ना, ऐसे चम चम चम, तो इसको हमारी भाषा में बोलते हैं जोग्यार लगे हुए हैं। जोग्यार का मतलब होता है कि इनका पेट भर चुका है, तो इनके मुंह में जो थोड़ा बहुत हरा घास होता है, ये उसी को चबाते रहते हैं। तो यानी कि पेट फुल हो रखा है और उसको चबा के अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो भाई आजकल तुलसी भी सूख रखी है, बीच बीच में थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन किनारे की जो बड़ी बड़ी टहनी है सारी सूख गई। और भाई इसने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया यार। मैं कहीं भी जा रहा हूँ, हर कोई बोल रहा है ये क्या है, लेकिन आप लोगों को पता होगा ये क्या है। और मैं इससे दवाई लगा लगा के थक गए, और जैसे इसमें नमक लग रहा है ना, तो भाई सब सीधे ब्लड आ रहा है। तो कुल मिला के बात है कि ज़िंदगी में जब ये चीज़ सही नहीं हो सकती, तो कितने बड़े बड़े दिन देखने पड़ते हैं हमें भी। हम ब्लॉगर हैं, कितना कठिनाइयों का सामना हमें भी करना पड़ता है, हमें पता है। अब लगाओ, ये भी झेल रहा है, उस पर ब्लड आ रहा है। तो चले भाई, छोटा भाई ले जा रहा है शेरू को हॉस्पिटल, तो इसकी जैकेट हटा दो यार, बेचारा आज दिन भर पड़ा हुआ है भाई। आज मतलब इसको देखो इसकी मरोड़ देखो तुम, ये संगल पकड़ लेता अपनी। अब देखो है, संगल पकड़े गए या देखो तब बता देना, तब ठीक है। तो चलिए, भाई भी ले गया शेरू को हॉस्पिटल। तो भाई शेरू की देखभाल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हमारा घर अधूरा हो जाता है। वो अगर 2 दिन घर नहीं आए ना, तो ऐसा लगता है क्या हो रहा है। और आजकल हमें भी टेंशन हो रही है, जैसे हमारे अगल बगल बहुत सारे गांव में कुत्ते मर गए हैं, तो बहुत दर्दनाक मौत हो रही है। पहले बल वॉमिटिंग हो रही है, उसके बाद लकवा पकड़ रहा है एक साइड। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे शेरू को ऐसे दिन देखने पड़े, इसीलिए सेफ्टी के लिए इंजेक्शन लगवा देते हैं, और ऊपर से रेबीज का भी लगवाना है आज। तो चले भाई, फाइनली इसको इंजेक्शन लगा के ला दिया है। हाँ भाई शेरू, अब ठीक है। तो भाई डॉक्टरों ने कहा बल्कि तुमने ला दिया है, इसके पागल होने के ज़्यादा चांस थे, क्योंकि इसने किसी के साथ लड़ाई की तो एक जगह से जख्मी हो रखा था। तो शुक्र करो आज इसमें हमने रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया है। भाई सही में बच गया मतलब नहीं। तो आज इस पे 2 इंजेक्शन लगे, यानी कि जो बीमारी चल रही है उसका, और रेबीज का भी लगा दिया। तो डॉक्टरों ने भाई से कहा बल्कि शुक्र करो तुमने इसको ला दिया टाइम पे, नहीं तो इसके पागल होने के 90% चांस थे। तो ये सुन के भाई मैं भी घबरा गया था। ओहो, चलो फाइनली बच गया भाई। दरअसल 1 साल बाद लगा ना इसका। शुरू आजा। अरे वाह, क्या कर रहा है? बैठ जा बैठ जा, बैठो बैठो। तो चलिए यार, बहुत महीने हो गए शेरू को नहलाया नहीं, और इसको खुजली भी हो रही है, तो हम सोच रहे हैं आज इसको थोड़ा नहला देते हैं पहले। तो आज इसकी नहलाई धुलाई करते हैं थोड़ा, क्योंकि इसलिए नहीं नहलाया, आजकल ठंडा मौसम था तो अब थोड़ा बहुत गर्म लग रहा है, तो अब इसकी नहलाई करते हैं जरा। शेरू नहाएगा ना? पक्का नहाएगा ना? सही है सही है। तो भाई आज शेरू नहाने के लिए भी ड्रामे कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा था, तो हमने वहाँ पे बांध दिया। एक्चुअली बहुत महीनों से नहलाया नहीं, तो उसको आदत उसकी जो थी वो छूट गई थी, तो अब उसको आराम मिल रहा है, पहले डर रहा था। तो चले भाई, हमने पाइप ला दिया, ताकि पाइप की पिचकारी जो है वो बालों के अंदर उससे पानी चले जाएगा, नहीं तो जो हम बाल्टी से नहला रहे थे उससे अंदर पानी नहीं जाता। इसमें ऐसे कि पिचकारी मारेंगे तो पूरे इसके बालों के अंदर तक पानी चले जाएगा। अभी शेरू भी खड़ा हो रखा है, यानी कि उसको आराम मिल रहा है, काफ़ी दिनों से नहाया नहीं था ना, तो इस वजह से उसको भी आराम मिल रहा है। जो उसको जुए काट रहे थे तो उसको ठंडक पहुँच गई। तो भाई इतना ज़्यादा मैल निकला इससे, यानी कि हमारी भाषा में बोलते हैं झोल, इतना सारा झोल निकल गया शेरू से। शेरू, ओ शेरू देख, ना गया ना? चल बढ़िया बढ़िया, शाबाश। और भाई मौसम की अगर मैं बात करूँ तो मौसम पूरी तरीके से खुल गया, और बाकी सूरज देव भी आ चुके हैं, तो भाई अब जाके मजा आ रहा है। आज माँ नहीं गई कहीं? अच्छा, तो भाई माँ आज नहीं गई, माँ बोल रही कि मैं रोटी करती हूँ, क्योंकि अनीता की आज कॉलेज है, और पिताजी घूमने जा रखे हैं, मॉर्निंग वॉक पे चले गए, लेकिन दिन हो गया अभी तक नहीं आई। आराम से घूम के आ रहे होंगे। और ऊपर से पहाड़ों में अब डर लग गया, यानी कि आज से 10 साल पहले जो सड़क में सुबह सुबह घूमने जाते थे, लेकिन अब बहुत डर लगता है। बागरी का खतरा तो है ही है, साथ में भाई छल का भी खतरा है अब, यानी कि जगह जगह पे लोग एक्सीडेंट हो गए, बहुत सारे मर गए ना, तो उस वजह से अब डर लगता है हर जगह पे सड़कों में। तो चले वे दिन की 11:30 बज चुके हैं, और अब जाके पिताजी मार्केट से होके आ गए हैं। अब आ गए आप? कहाँ जा रहे थे आज? मैं थोड़ी मार्केट गया था। हाँ, सिलेंडर नहीं है। अच्छा अच्छा, 2 सिलेंडर के पैसे दिया है। 2 सिलेंडर कति दिन? 2500। हाँ,
बढ़ गए वाला आजकल में। तो पिताजी मार्केट से आए, हमारा सिलेंडर खत्म हो गया, तो पिताजी ने दुकानदार को 2500 रुपए दे दिए, यानी कि आज ब्लैक सिलेंडर 1250 रुपए में मिल रहा है। तो पिताजी ने दोनों सिलेंडर ऑर्डर कर दिए हैं, अब खाली सिलेंडर ले जाएंगे 2 और वहां से भरे हुए सिलेंडर लेके आएंगे। बाकी शेरू भी खुश हो गया जैसे पिताजी आ गया। हाँ भाई, अब तेरे भाव बढ़ गए हैं, अब भाव बढ़ गए इसके। नहीं, आज इसको इंजेक्शन लगा दिया, आज सुला दिया, आज नहला भी दिया इसको, इंजेक्शन लग गए, खुजली। हाँ, आज ये सुधर गया आज। फिर डॉक्टरों ने कहा बल्कि पागल होने वाला था, शुक्र करो ला दिया तुमने। हाँ, अरे वाह, अच्छा आँख भी ठीक है। हाँ ठीक है। अरे अरे वाह, ये तो हाथ भी दे रहा है भाई, ए बाबा, अरे हाथ भी जोड़ो, दूसरा भी फिर छोड़ो उसका, जरा छोड़ दो जरा हाथ। ये बाबा भाई काफी खुश हो रहा है भाई, ये खुश हो गया भाई। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, खुश हो गया खुश हो गया। चलिए भाई, पिताजी के आने के बाद शेरू की खुशी डबल हो जाती है और उसको पता है कि मैं सेपरेट हूँ पिताजी साथ, यानी कि मैं उसको डांट नहीं सकता उसके बाद। तो भाई मैं इसको डांट रहा हूँ, तब चुपचाप हो रहा है, जैसे मैं इधर उधर जा रहा हूँ वैसे पिताजी के पास जा रहा है। चलिए शेरू भी यहाँ पे सो गया, पिताजी यहाँ पर बैठ रखे हैं और मैं थोड़ा आज बाइक को सर्विसिंग कराने ले जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरा कहीं टूर बन जाए कुछ दिन बाद, तो इसीलिए सर्विसिंग कराई सही रहती है। तो बाद में क्या होता है कि उसी टाइम कुछ काम पड़ जाता है और उसी टाइम इसको सर्विस करने का टाइम भी नहीं मिलता है, इसलिए अभी जाता हूँ फटाफट इसकी सर्विसिंग करा के आता हूँ। मैंने उसको फ़ोन कर दिया दुकानदार को, तो इसकी जल्दी करा देता हूँ सर्विस। चलिए भाई, अभी मैंने घर से इनको फ़ोन किया था कि मैं सर्विसिंग कराने आ रहा हूँ, इन्होंने कहा कि तुरंत आ जाओ, लेकिन वही पुराने वाले ड्रामे। हाँ जी अजय, इधर देखो ना, अरे देखो साहब, क्या यार, गरीबों को भी नहीं सुनते यार कसम से। है फोन करने के बाद भी भाई ये हाल है, और बिल्कुल अपॉइंटमेंट ले रखा था मैंने। और आपको ऐसी लूटने के लिए, ऐसी बेवकूफ बनने के लिए नंबर चाहे तो मैं इनका नंबर भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, परेशान करने इनको कॉल कर करके। ठीक है भाई, नंबर डालेगा मैं, पहाड़ी भाई को क्यों बेवकूफ बनाया। तो सर्विस सेंटर को एक हिसाब से देखा जाए तो बाइकों का अस्पताल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ रखिए देखो, इसकी गर्दन तोड़ रखी है, और ये देखो यहाँ पल्सर की गर्दन ही गायब कर रखी इन्होंने, ये देखो ये नीचे गिरी हुई है। तो ये मतलब तुम क्या हो, मतलब डॉक्टर हो हैं, गाड़ियों के डॉक्टर हो तुम। सही है भाई सही है। तो यानी कि मैंने भी अपनी गाड़ी आज अस्पताल ला रखी है, बहुत महीने हो गए चलते चलते बीमार पड़ गए, तो अब यहाँ देखता हूँ ये सही करते हैं कि बर्बादी कर देते हैं। अब वैसे बर्बाद करने में माहिर है ने दूसरा भाई नहीं आया अभी, वो तो खतरनाक है अभी, वो तो खोल के बोलता भाई मैं नहीं जानता फिट करके अब, और फिर यूट्यूब पे सर्च मारता कि कैसे फिट करें। अरे यार हंसो मत यार तुम। चले भाई, फाइनली अपनी गाड़ी का नंबर आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, 2 घंटे तक हाथ जोड़ते जोड़ते अब आया नंबर। तो चले भाई देखो अब गाड़ी के हाल क्या हो गया, अभी तक कितनी बढ़िया लग रही थी, अब इसने नंगा कर दिया भाई ने पूरा। चलिए जी, आया तो मैं सर्विस कराना था, लेकिन भाई अब पता चला इसका जो हेडलाइट है पूरा हिल रखा है, तो इसको भी चेंज करा रहा हूँ, यानी कि इस बार ठीक ठाक बजट लगने वाला है मेरा। ये देखिए अभी गाड़ी ऐसी लग रही है एकदम कंकाल। चलिए जी, मैं 12 बजे आ गया था और शाम की 4 बज चुकी, और अभी जाके मेरा जो बाइक का काम है वो अभी तक नहीं हुआ, और लगे हुए भाई साहब भी, क्योंकि मैंने इनको चम पकड़ रखा है एकदम। मैंने सीधे बोला कि देख ले, जिंदगी से हाथ धो डालोगे अगर ये नहीं हुआ काम। क्यों भाई? तो भाई अब जाके लाइट फिट हुई और अब इसकी सर्विसिंग होगी, यानी कि पहले भाई इसका तेल बदलेंगे, इंजन ऑयल, उसके बाद थोड़े इसको नहलाएंगे धुलाएंगे। देखिए बाकी मौसम कैसा हो गया यहाँ, ये देखिए भाई साहब मौसम तो औसम हो गया। तो चले भाई अब जाके वॉशिंग हो रही है बाइक की, शाम की 5:45 हो चुका है और अब जाके जन्मपत्री बन रही है। तो देखता हूँ भाई कितने अखांड रेट लगाता है। वैसे तो भाई ने हमें से लूटा मेरे को, 12 बजे आ गया था और 6 बज चुकी है। बाकी भाई अपने धन्नो एकदम रेडी हो रखी है, लेकिन बारिश हो गई है, जो पॉलिसी वो बेकार हो गई मतलब। तो चलिए फाइनली बिल भी बन चुका है और बिल है मेरे हाथ में, तो बिल ठीक लगा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी रेट पे है और भाई वैसे भी ठीक करता है काम, इसीलिए मैं यहाँ 6 घंटे बैठा रहा। बाकी अब घर निकलते हैं, अब लगा हुआ भ्राता भी आ गया अपनी क्लिनिक से, हैं अब भी पहुँचे लगा लो, और मैं 12 बजे से हूँ यहाँ, मतलब मेरी आज की दिहाड़ी यहीं खत्म हो गई। चलिए अब घर निकलते हैं, बारिश होने वाली है। चल ठीक है भाई, धन्यवाद है, अच्छा रेट लगा यार भाई ने, भगवान ही जानते हैं। चलो अब चले, मैं फाइनली घर पहुंच गया और अंधेरा भी थोड़ी देर में होने वाला है, लेकिन यहाँ आते ही मैंने शेरू का नया रूप देख लिया है। इन्होंने शेरू को जैकेट पहना दी, पूरा आदमी बना रखा है भाई यहाँ। ओ शेरू भाई अगर इसका गर्दन में इधर कर दूं ना, ऐसा लग रहा है जैसे आदमी सो रखा है यहाँ पे। ये देखिए दोनों हाथ पाँव सब है भाई। ओ भाई शेरू ले 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 ले, उड़ जा उड़ जा। यहाँ फड़फड़ा रही उसकी पूंछ अंदर। ये सही है भाई, ये सही है। हाँ हाँ, बाकी देखिए चौक पूरी तरीके से गीला हो रखा है और बारिश हुई तो मौसम कुछ ऐसा हो गया गांव का भी।